हमारा चिंतन कठोपनिषद पे चल रहा है। नचिकेता यमराज संवाद। नचिकेता को यमराज जी उपदेश कर रहे हैं, दूसरी वल्ली चल रही है। हमने देखा सामान्य व्यक्ति उस साधक की साधना, उसके मनोस्थिति को नहीं समझ पाएगा और वो समझेगा नहीं तो और बातें बोलेगा, वो साधक को और परेशान करेगी। क्यों? वो सोचेगा क्यों मुझे खींच कर ले जा रहे हो संसार में। तो हमने प्रेय और श्रेय की बातें की, उस पर चर्चा की। दोनों में ये द्वंद्व चलता है, प्रेय और श्रेय। तो शुरुआत में तो दोनों एक दिशा में चलता है, फिर एक को चूज करना पड़ता है। दोनों परिणाम अलग अलग आते हैं। पीछे हमने चिंतन किया था कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। और आज उसी श्रृंखला में दूसरी बात करें कि संसार और अध्यात्म यूं तो एक दूसरे से विपरीत नहीं है, लेकिन एक परिस्थिति या एक स्थिति साधक में अवश्य आती है। वो स्थिति परमानेंट पोजीशन नहीं है, टेम्परेरी पोजीशन है। क्योंकि उस पोजीशन से पार जब निकल जाते हो, साधक निकल जाता है, फिर संसार में रहकर भी वो संसार से विलुप्त हो जाता है। फिर ऐसे साधक को लोग परेशान करने नहीं आएंगे और वो साधक भी उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब संसार उसको व्यथित नहीं कर सकता है। कुर्रम यानी कछुए का उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा का वर्णन करते हुए कहते हैं, और हमने उस पर चिंतन भी किया था उस वक्त गीता जी में। कुर्मो वामी सकश है। कुर्रम कछुए की तरह जो अपनी इंद्रियों को सिकुड़ लेता है, वो शास्त्र फिर आपको आ गया। कछुए की तरह इंद्रियों को खींचने का शास्त्र आप जान गए हैं, लेकिन जब तक उस शास्त्र में मास्टरी नहीं की है तो आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और समझ कर आपको ठीक तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तब तक साधक के जीवन में ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कोई ज्योग्राफिकल पैलेस नहीं है जहां आपको नहीं रहना है, वहां आप पहुंच गए हैं, वो नरक है। आपके आसपास ऐसी परिस्थिति है जो आपको पसंद नहीं है, वो नरक है। और वो भी आदत का प्रश्न है। जैसे एक मच्छी बेचने वाली बाई थी, दिन भर उसका वही काम था, नदी में से मच्छी पकड़ती, बाजार में बेचने जाती। जो मच्छी बच जाती उनको घर में रख देती, दूसरे दिन उनको बेचती। 24 घंटे वो मच्छियों के साथ रहती थी। एक बार ऐसा हुआ, वर्षा ऋतु थी, तो इतनी बारिश हुई कि नदी पार करके वो अपने गांव नहीं जा सकी। नदी में पानी बहुत आ गया था तो वो पार नहीं कर सकती थी। बाजार में जहां वो मच्छी बेचती थी उसके बराबर में कोई एक फूल वाली भी बैठती थी। दोनों सहेलियां भी हो गई थी। फूल वाली ने कहा, आज मेरे पास रुक जा। कहाँ जाएगी?
नदी को पार करना तो मुश्किल है। उसने कहा ठीक है, उसके घर चलेगी। रात के समय भोजन लिया, अब सोना है। इस मच्छी वाले को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसने अपनी टोकरी तो बाहर रख दी थी। छोटा सा घर था फूल वाली का, आसपास फूल पड़े हुए थे। इतनी खुशबू, इतनी सुगंध आ रही थी। उनको इस वजह से नींद नहीं आ रही थी। मच्छी वाली को करवटें बदल रही थी। आधी रात हो गई। फूल वाली पूछती है कि तुझे नींद नहीं आ रही है? वो करे नहीं, ये फूल की खुशबू परेशान कर रही है मुझे। अगर तू मुझे आज्ञा दे तो एक काम करना है मुझे। वो करे क्या? कि मेरी मछली वाली डलिया उसको अपने पास रख लूं, बस। उसने ऐसा किया और तुरंत वो 2 मिनट में सो गई। यह साधन मार्ग का अनिवार्य पड़ाव है और सभी लोग इसमें से गुजरते हैं। उसमें बाईपास है ही नहीं कि चलो इस उलझन को छोड़ दें, इसको छोड़ के चलें। नहीं होगा, उससे गुजरना ही पड़ेगा। यमराज यहां बताते हैं नचिकेता को कि प्रेय और श्रेय दोनों में से एक की पसंदगी करनी होगी। एक साथ में दोनों नहीं कर सकते हैं। दूसरे मंत्र में यमराजा कहते हैं नचिकेता को कि श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के पास आते हैं, मनुष्य के नजदीक आते हैं। ये चॉइस दोनों है आपके पास। ऐसा नहीं है कि किसी के पास केवल श्रेय की ही चॉइस आती है और किसी के पास केवल प्रेय की चॉइस आती है। तो ये चॉइस नहीं है। चॉइस तो वही है जब दोनों ऑप्शन आपके पास हो। तो कुछ लोग कहते हैं हमें तो बहुत करना है, लेकिन होता ही नहीं है। गलत बात है। वो दोनों ऑप्शन है आपके पास, लेकिन वही एक स्वीकार कर रहे हो। और कोई जबरदस्ती तो श्रेय के मार्ग पर आ ही नहीं सकता है। प्रेय का भी ऑप्शन उसके पास था। वो प्रेय का ऑप्शन को हटाकर श्रेय के मार्ग पर आया है। वो दोनों ऑप्शन होते हैं। उस दोनों पर ठीक से विचार करके, प्रयत्न करके जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? उन दोनों परिस्थितियों पर ठीक तरह से विचार करके अलग अलग करता है। उन दोनों को एब्सोल्यूट क्लासिफाइड करता है कि ये प्रेय का मार्ग है और ये श्रेय का मार्ग है। ये मेरी सांसारिक ड्यूटी है, ये मेरे अपने कल्याण का पथ है, विकास का पथ है। ठीक से स्पर्श करके देखता है और वही धीर व्यक्ति श्रेय को प्रेय से श्रेष्ठ समझकर स्वीकार करता है, उसको ग्रहण करता है। जबकि जो मंद बुद्धि वाले हैं, कम अकल वाला व्यक्ति है, वो योगक्षेम की इच्छा से, योगक्षेम लौकिक प्राप्ति की इच्छा से प्रेय के साधन है, भोग के जो साधन है उनको प्रिय बनाता है, स्वीकार करता है। तो आती है दोनों बातें। मनुष्य के विकास की 2 प्रक्रिया है। ग्रोथ तो है दोनों में, विकास तो है। या तो आप बाहरी दृष्टि से विकसित हो जाओ, एक्सटर्नल ग्रोथ, और इंटरनल ग्रोथ दोनों आवश्यक है। शुरुआत में तो जिसको हम संसार कहते हैं वो केवल
बाहरी विकास को देखता है, एक्सटर्नल ग्रोथ को देखता है। आपका शरीर कैसा है, कपड़े कैसे हैं, आपके मकान कैसा है, कैसा फर्नीचर लगा हुआ है, गाड़ी कौन सी है, ये सब बाहरी विकास के साधन है। कितने लोग आपको पहचानते हैं, कितने क्लब के आप मेंबर हैं, कितनी सत्ता है आपके पास, कितनी फैक्ट्रियां हैं आपके पास, यह सारा बाहरी विकास है। प्रयत्न तो उसके लिए भी बहुत लगता है, ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है, कोशिश बहुत करनी पड़ती है, तन मन धन समय लगाना पड़ता है, बुद्धि भी चलानी पड़ती है, ऐसे नहीं आ जाता है ये सब। तो ये विकास की दिशा है। और दूसरा एक विकास है आंतरिक विकास। दोनों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि आपके पास मर्यादित साधन है और उससे भी बढ़कर आपके पास मर्यादित समय है। बस हमारे पास जनक राजा का भी उदाहरण है, जिसके पास सत्ता थी, संपत्ति थी, सब कुछ था, और वे आध्यात्मिकता के शिखर पर भी थे, शिखर पर बैठे हुए थे। जन्म जन्मांतर की अपनी यात्रा के बाद तो इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है कि श्रेय और प्रेय के शिखर पर एक साथ बैठना असंभव नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल है। विशेष करके जैसे जैसे कलयुग बदल रहा है, क्योंकि आपको बाहरी विकास के बहुत ऑप्शंस मिलेंगे और आंतरिक विकास के लिए तो कोई नया इन्वेंशन है ही नहीं, तो वो मार्ग तो निश्चित है और जो है वहां तक ही है। आंतरिक विकास का मार्ग निश्चित है, बाहरी विकास के मार्ग में नई टेक्निक, रोज नया इजाफा, ऑप्शंस होते रहेंगे। ऐसा कि हमारे मन का स्वभाव है, जहां नई बात आती है वहां मन तुरंत खींचा चला जाता है। वो मन की उत्सुकता है, मन का कौतूहल है। मन तो छोटे बच्चे के समान है, कौतूहल से दौड़ता है। जैसे नई गाड़ी आई मार्केट में दौड़ेगा, नया मोबाइल आया दौड़ो ले लो। मन का ये स्वभाव है कि जो भी नया पाया दौड़ेगा मन। ये बाहरी विकास है। आंतरिक विकास का तो निश्चित मार्ग है। जिस मार्ग पर हमारे ऋषि मुनि चले, महापुरुष चले, बुद्ध, महावीर, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण चले, उसी मार्ग पर हमें भी जाना है। तो बाहर का आकर्षण अधिक है। अधिकतर लोग इस बाहरी विकास के प्रेय के मार्ग में दिखाई पड़ते हैं। क्यों? बड़ा स्वाभाविक है प्रेय के मार्ग पर चलना। आलोचना निंदा मत करना उनकी जो प्रेय के मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि संसारी लोग हैं, तू भी जा, तुझे कौन मना कर सकता है। और मना कौन कर रहा है? निंदा नहीं करना है, तिरस्कार मत करना है, ये संसारी लोग हैं। ये मत समझना है कि वे लोग बुरे हैं। हाँ, बस इतना समझना है, थोड़े से ना समझे, क्योंकि बाहर की जो दौड़ है, यानी प्रेय की
ओर की जो यात्रा है वह इंद्रियों के द्वारा आसानी से अनुभव में आती है, लेकिन अंदर की जो यात्रा है, श्रेय की जो यात्रा है, वो इंद्रियों के द्वारा समझ में नहीं आती है, इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आएगी। इस पर और आगे कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही करते हैं। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।